एवरीवन, वेलकम टू के वर्ड्स ओनली। आज के सेशन में मैं बात करूंगी जो सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेके न्यूज़ आ रहा है रिसेंटली में कि केमिकल साइंस का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। तो सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें रिमूव की गई हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। बस एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंज किया गया है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट हमें निगेटिव नहीं होना है। पहले देखिए, ये जो चेंज हुआ है अभी बस प्रपोज किया गया है, और इसके लिए क्या किया गया है कि पहले आपको 13 अप्रैल से लेके 14 मई तक ये एक पोर्टल दिया गया है। अभी मैं आगे कैसे पोर्टल तक जाएँगे बता रही हूँ। इसमें क्या होगा ना, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स में कौन-कौन आएँगे, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो क्वालीफाई कर चुके हैं, ऑलरेडी कहीं पीएचडी कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा है, तो उसमें जो भी वहाँ पे प्रिपरेशन करा रहे हैं, फिर जो कर रहे हैं, हम लोग जो भी प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, तो सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं। अपना-अपना ओपिनियन वो फीडबैक में दे के सबमिट कर सकते हैं, ठीक। तो अभी ये जून में इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, ये अभी कोई आइडिया नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें क्या है। पहले आप जाओगे किस पे, सीएसआईआर यूजीसी नेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीएसआईआर HRDG, इसको ओपन करोगे। इसको मतलब गूगल पे जाके सिंपली आपको डालना होगा ये वाला लाइन। तो फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो ये जो रनिंग में पहला फर्स्ट वाला लाइन ये रनिंग होगा, इस पर क्लिक करोगे आप तो आपको ओपन होके आएगा, क्या है, एक पेज खुल के आएगा नोटिस का। इस नोटिस में क्या दिया गया है कि जो केमिकल साइंस है और भी सब्जेक्ट्स के जो हैं जो प्रपोज किए गए हैं सिलेबस में चेंज करने के लिए, वो सब चीज़ें इसमें दिया गया है। एक तरफ से जो एग्जिस्टिंग है और एक तरफ से रिवाइज जो सिलेबस है वो दोनों कॉलम में दिया गया है, उसमें मैच करना है, ठीक। तो हम इस वाले वीडियो में बात करेंगे केमिकल साइंस के सिलेबस के रिलेटेड, और अपना फीडबैक आप डेफिनेटली इस पे जाके दे सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। वो भी हम देना चाहिए, मैं भी दूंगी। तो आपको भी इसमें जाके ओपन करके अपना 5 मिनट लगा के एक बार फीडबैक देना ज़रूरी है कि आपको क्या क्या इस पे ओपिनियन आपका है। वीडियो देखने के बाद मैं भी ये वीडियो बनाई हूँ, कई जगह से एनालिसिस किया हमने, एक बार पूरा पीडीएफ पढ़ा और जगह से भी देखा, तो मुझे मोटा मोटी ये जो आइडिया लगा है वहाँ वो मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। आप भी देखने के बाद से ज़रूर से इस पोर्टल पे जाके ओपन करके अपना फीडबैक देना। तो देखिए, जो पहले का जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है और ये प्रपोज किया गया सिलेबस में, तो चेंज है ही नहीं। ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला चैप्टर का बस ऐसे नाम दे दिया था। उस पर फर्स्ट वाले में क्या क्या पढ़ना है आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, क्या क्या मतलब टॉपिक पढ़ना है, ठीक। डिस्क्राइब कर दिया और ईजी कर दिया हमारे लिए। और जो सेकेंड वाला है सेम उसी तरह से है। इसमें देखिए, जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं इसमें, तो उसमें क्या होता था, हम लोग जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते थे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम पढ़ते ही थे पहले भी, अभी भी पढ़ेंगे। तो उसमें बस ये AH डिफाइन करके दे दिया है। AH मतलब NH3 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, तो उसका एमो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक। ऐसे इसका हो गया। और उसके बाद से ये वाला देखिए, इसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इनऑर्गेनिक का, तो हम कुछ छोड़ते ही नहीं थे, सारी चीज़ें तो पढ़ के जाते ही थे। तो कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है, बस डिटेल में दे दिया गया। सेम उसी तरह से सारी चीज़ें यहाँ फॉलो की गई हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप देखोगे तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ मतलब पहले करते ही थे, अब इसमें भी करेंगे। इसमें ग्रुप थ्योरी में भी मतलब क्या क्या आपको स्पेशली पढ़ना है वो टॉपिक्स मेंशन कर दिया गया है, तो ये भी और अच्छा हो गया। ग्रुप थ्योरी बस पहले जब दिया था तब तो हम पढ़ के जाते ही थे, कोई चीज़ छोड़ते नहीं थे, तो उसी तरह से अब इसको डिटेल में लिख के दे दिया गया है। तो सारे जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सिलेबस तो कवर कराएंगे ही। ऑलरेडी अगर आप कहीं कवर किए हो तो कर चुके हो, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है तो आपको दूसरा फिर से चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। आप जो भी पढ़े हो उसका रिवीजन करो, और जो नए क्वेश्चन पैटर्न का बात किया गया, अभी मैं लास्ट में बताती हूँ कि क्या चेंज किया गया है, उस टाइप के टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच को इन्हेंस करो, ठीक। तो इसमें देखिए, जब लॉन्सी डायग्राम पढ़ते ही थे, BL लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ते ही थे, और एब्जॉर्बेंस निकालते ही थे, कुछ भी तो नहीं छोड़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे। इसमें थोड़ा डिटेल में दे दिया है। और रही बात यहाँ पे ये इस वाले चैप्टर में, तो इसमें भी देखिए जो रिलेशनशिप था, मैक्सवेल रिलेशन था, हम लोग सब कुछ पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स में। और इसमें भी पहले बस एक जगह ऐसे लिख के दिया था, अब पूरा इसमें पूरा डिटेल्स में दे दिया गया है क्या क्या पढ़ के आपको जाना है, ठीक। ऐसे सेम तरीके से यहाँ पे भी अब अगर आप देखोगे तो जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस पहले होता था वो ओनली सिंथेसिस से मेंशन था, अब इसमें एल्कीन एल्केन जो पूरा 12th वाला सिलेबस है उसको पूरा अच्छे से पहले एक बार मेंशन किया है, उसको भी पढ़ना है। तो मतलब और आसान कर दिया हमारे लिए एक तरह से, देखो आप तो।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो इस बायो इनऑर्गेनिक में देखिए तो पहले ऐसे बस बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया रहता था, ठीक। अब इसमें क्या करना है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एचआर क्या है, हेमिरिथ्रिन, और एससी क्या है, हिमोसाइनिन, सब कुछ मतलब उसको एक एक लिख के दे दिया है, ठीक। उसके बाद से अब जब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी जो पार्ट था उसको हटा दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है। जो इसमें पढ़ते थे ना, केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके बाद से सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो हमारे लिए जो रट्टाफिकेशन वाला पार्ट था वो ज़्यादा नहीं है। अब हमें थ्योरेटिकल बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट में पढ़ के कोई भी जब टॉपिक जाना है तभी क्वेश्चन वहाँ पे हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक। सॉरी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है कि ब्रैग्स का लॉ हम पढ़ते थे आयनिक क्रिस्टल्स का, तो इसमें किस टाइप के पढ़ के जाना है ये भी हमें आंसर कर दिया है, ठीक। अब इसमें देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस और मेन ग्रुप ये सब मेंशन किया गया है। इसमें लिखा है कि जो रिएजेंट का एप्लीकेशन पोर्शन है पहले भी पढ़ते ही थे, जैसे कि मान लीजिए कीमो सेलेक्टिविटी, रीजियो सेलेक्टिविटी, वो सारी चीज़ें अभी भी पढ़ना ही है। तो कुछ भी इसमें हमें नहीं लगता है कि बहुत डिफरेंट एकदम चेंज कर दिया गया है। ये बस ये है कि कुछ हटा दिया गया है और उसको जो पहले था उसको डिटेल में एक एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है। अब 11 साल से एक ही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था, तो 11 साल से चल आ रहा था, तो कुछ तो चेंज होना चाहिए। अभी 2 शिफ्ट से मैंने भी एनालाइज़ किया है कि जो गेट नेट का जो सिलेबस, मतलब सॉरी, एग्ज़ाम पैटर्न आ रहा है वो गेट से थोड़ा-थोड़ा टच करके आ रहा था। तो अब जैसे गेट के पैटर्न पे जो पार्ट सी है वो कर दिया है। कैसे किया है अभी मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो है इसमें जो और इसमें जो केमिस्ट्री का जो हेटेरोसाइक्लिक ये देखिए जो इंटरडिसिप्लिनरी पार्ट हटाया गया है, उसमें से बस इतने ही पार्ट ऐड किया गया है, इतना ही बस पढ़ना है हमको। तो इसको छोड़ भी सकते हैं, इतना सारा पढ़ के जाएँगे, ये जो हम जो थोड़ा-सा हटा दिया सिलेबस से उसको क्यों ही इतना पढ़ने जाएँगे। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कौन किस में एक्सपर्टीज़ रखता है। मैं तो इसको छोड़ के जाने वाली हूँ और जितने बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ के जाना है। हाँ, लेकिन ये नहीं सोचना है कि हम 1-2 पोर्शन पढ़ लें, अभी आगे बताती हूँ देखिएगा। और इसमें जो 12th का स्टार्टिंग वाला जो हम लोग पढ़ते थे उसमें प्रेसिजन, एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें, और उससे थोड़ा-सा और मॉडिफाइड स्टैंडर्ड फॉर्म में जाके इसको मतलब पढ़ना है। और ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा डाटा एनालिसिस से इतना हो गया ये सारा, और लीनियर, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पैराबोलिक फंक्शन, ये सब के ग्राफ पढ़ के जाना है, ठीक। इसमें बस इतना। और ये 18th वाला जो पोर्शन पहले था इसमें कहाँ गया, हाँ, मतलब ये पूरा ये तो चीज़ मेंशन कर दिया है, एक-एक चीज़ एक हमने हमारे लिए कितना आसान हो गया है कि हमें एक्यूरेसी टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं उसमें क्या है। फिर जो-जो टॉपिक दिया है उसको एक-एक करके ऐसे पढ़ते जाएँगे, कितना अच्छा हो गया। मतलब एक बार एक लाइन लिख देता था, पहले तो उसमें जो एजुकेटर थे वो अच्छे से उसको एनालाइज़ करके प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके पढ़ाते थे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से। अब तो सीधे-सीधे सारे टॉपिक्स ही मेंशन कर दिया है तो और ईज़ी हो गया है, ठीक। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ इसमें हुआ है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है पार्ट सी वाला वो चेंज कर दिया गया है। पार्ट सी में पहले भी 60 क्वेश्चन आते थे, अभी भी 60 क्वेश्चन आएँगे। 60 में से हमें 25 क्वेश्चन करने होते थे, अभी भी 25 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। लेकिन ईच क्वेश्चन जो होते थे 4 मार्क्स के होते थे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तो सेम है, लेकिन अब इसमें क्या किया गया है, जो इसमें क्वेश्चन होंगे हैव द मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन होगा उसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो हमें अब कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, क्वेश्चन हम टैकल कर सकते हैं। पहले भी यही था कि जैसे क्वेश्चन दे दिया, ABC ऑप्शन दिया है, फिर उसको डिकोड करके 1 2 3 बना के उसमें ABC सही है, BC सही है या फिर D सही है, ऐसे बनाता था ना। उसमें से हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके थोड़ा-सा कर लेते थे। जैसे मान लीजिए किसी ऑप्शन में दे दिया B और C सही है, ठीक। अब किसी में दे दिया B, C और D सही है, किसी में दे दिया A सही है और किसी में दे दिया नन ऑफ दिस, ठीक। तो हमें पता है कि उस ऑप्शन में जो है ए
करेक्ट है, सी नहीं पता था करेक्ट है कि नहीं है। तो अब ए किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, सीधे एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इसको टिक मार्क कर देते थे, तो ये एलिमिनेशन मेथड हो जाता था। बट अब ये डिकोड करके ऑप्शन नहीं देंगे, हमें उसी में ही टिक मार्क करना है उस क्वेश्चन का कि कितना ऑप्शन उसमें सही है। अगर एक भी ऑप्शन छूट जाता है या फिर आप एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन टिक कर देते हो, तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, उस पर 0 मार्क्स मिलेगा। एग्जैक्ट उतने ही सही होने चाहिए जितना उसमें सही होगा। ठीक, तो पहले आप इसमें ये देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 2 पोर्शन पढ़ते थे कि चलो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, 2 पोर्शन पढ़ के जाएंगे। तो या फिर जिसका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अच्छा था तो ये 2 पोर्शन पढ़ता था, मतलब 2 पोर्शन पढ़ के जाते थे, सोचते थे कि मतलब हो जाता था ऑलमोस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे निकाला है। तो अब ये हमारा टेक्निक नहीं चलेगा। मैं इस बार सोची थी मतलब कि नेक्स्ट वाला मुझे देना अच्छे से है, तो मैं ऐसे करके जाऊँगी जो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। बट अब कहते हैं जब मेरा टाइम आता है तो चेंज हो ही जाता है, बट मैं इसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, पॉजिटिव लूँगी तो ही मेरे लिए अच्छा होगा। ज़्यादा इस पे ओवरथिंक करके इधर उधर दिमाग लगा के कोई फ़ायदा नहीं होगा, और नहीं तो लॉस होगा। हो सकता है नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट निकलने वाला हो तो इस ओवरथिंक की वजह से रह जाए। तो इसलिए हमको निगेटिविटी में नहीं जाना है, पॉजिटिव रहना है। जो भी चेंज हुआ हमारे लिए वो है, क्योंकि हमारा अभी एग्ज़ाम क्लियर करना बचा है, तो हमें पॉजिटिव रहना है और जो भी चेंज हुआ उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक, तो देखिए ये हो गया पूरा, और ये रहा टोटल। अभी बस मैं फाइनल में यही बोलूँगी कि जितना भी आप कहीं से भी सिलेबस अगर पढ़ चुके हैं तो सिलेबस वही है, बस उसमें से कुछ पोर्शन हटा दिया गया है और डिटेल में रख दिया गया है। तो जो भी अब कहीं भी आप पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज से एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग जाएगा, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट मतलब सिलेबस में दिया है उसको डीप में पढ़ना है, तभी जाके वो सिलेक्शन होगा। और तीनों पोर्शन को पढ़ना है, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। ये तीनों पोर्शन पढ़ के अच्छे से जाना है, तभी अब एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना पॉसिबल होगा। और ये ऐसा वाला मतलब पैटर्न बनाया गया है तो डेफिनेटली जो जेआरएफ का कट ऑफ है कम जाएगा, 70-80 फिर अब जाने लगेगा जेआरएफ का कट ऑफ, देख लीजिएगा। क्योंकि अब सबके लिए चेंज हुआ है, एक लोग के लिए तो चेंज हुआ नहीं है। तो इसीलिए बहुत चेंज को लेके घबराना नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में फिर हम नए वाला पैटर्न को फॉलो करते चलना है। थैंक यू।